यीशु मसीह के बाबरकत खूबसूरत अज़ली और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहती हूँ। कादिर खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। टॉक विद गॉड में आपको वेलकम कहते हैं। आइए कलाम की सच्चाइयों को सुनते हैं और बरकत पाते हैं। आज कलाम का टॉपिक है पहचान, यानी CNIC, यानी कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर। तो हमारा कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर क्या है, हम कलाम के रूह से जानेंगे। पहचान यानी निशान, तस्दीक, निशानदेही। क्या मेरे अजीज़ों आपको अपनी पहचान पता है कि हम क्या हैं और हम कौन हैं और मसीह में हम कौन हैं? आज भी बहुत से लोग अपनी पहचान ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। तो आइए कलाम में अपनी इस पहचान को ढूंढिए और हासिल कीजिए। आमीन। मेरे अजीज़ों, मत्ती 3 बाब और उसकी 17 आयत में मसीह की पहचान बताई गई है कि मसीह की पहचान क्या है और इस बात की किसने तस्दीक की। कलाम में लिखा है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। बाप ने खुद आसमान से आवाज़ देकर बताया, तस्दीक की कि ये मेरा प्यारा बेटा है, यीशु मसीह मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। पर हमें अपनी पहचान पता ही नहीं कि हम क्या हैं, हम कौन हैं। हम जगह जगह अपनी पहचान ढूंढने में लगे रहते हैं, तलाश करते हैं। कलाम मुक़द्दस में से जानिए कि आप कौन हैं और आपकी पहचान क्या है। क्या हम जानते हैं कि हम कौन हैं और हम क्या कर सकते हैं और हम किस वजह से हैं? मेरे अजीज़ों, इसी तरह अगर हम देखें तो इब्लीस ने यीशु मसीह की पहचान पे हमला किया। मेरे अजीज़ों, इसी तरह से इब्लीस हमारी पहचान पे हमला करता है कि हम कौन हैं। इसी तरह इब्लीस ने खुदा के बेटे की पहचान पर सवाल उठाया, हमला किया। मत्ती 4 बाब में लिखा है, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। इब्लीस ने मसीह की ज़ात पे हमला किया और यीशु मसीह ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है, खुदा के काम से इंसान जिंदा रहेगा। इब्लीस ने दूसरा हमला किया, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो तुझे अपने हाथों पे उठा ले। क्योंकि इब्लीस जानता है कि कलाम में लिखा है कि वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा। फिर भी इब्लीस हमारी पहचान पे हमला करता है ताकि हमें किसी बात में फंसाए, और ये सिलसिला मेरे अजीज़ों आज भी जारी है। क्योंकि अगर ईमानदार को अपनी पहचान हासिल हो जाए तो इब्लीस जो मुंह धाड़े फिरता रहता है कि किसको फाड़ खाए, वो शिकस्त खोर हो जाएगा, वो शर्मिंदा हो जाएगा और उसे शिकस्त हो जाएगी। क्या आपको अपनी पहचान पता है? हमारी पहचान क्या है? कलाम में अगर देखें खरूश 3 बाब और उसकी 11 आयत में लिखा है, मूसा कहता है कि मैं कौन हूँ, हु आई एम, मैं कौन हूँ। मूसा मिस्र से फिरौन के महल को भागकर बियाबान में चला जाता है। खुदा ने मूसा से मुलाकात की और बनी इस्राएल की रिहाई के लिए अजीम मंसूबा उसके सामने रखा, और ये मंसूबा फिरौन की कैद से बनी इस्राएल को रिहाई दिलाने का था। तो मूसा ने खुदा को जवाब दिया, हु आई एम, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं, क्योंकि उसे अपनी पहचान पता ही ना थी। खुदा ने उसे कहा, बनी इस्राएल को मिस्र की गुलामी से
نکال لا۔ اور اس نے کہا کہ میں کیسے نکال لاؤں، میں کون ہوں، کیونکہ اسے اپنی پہچان پتہ نہ تھی کہ وہ کون ہے، اس کی شناخت کیا ہے۔ مگر جب وہ اپنی پہچان سے واقف ہو گیا تو ایک زبردست سرما بن کے سامنے آیا۔ بیابان کا کٹھن مگر ضروری سفر ختم ہو گیا۔ باوجود گناہوں غلطیوں کے بنی اسرائیل اب وعدے کیے ہوئے ملک کی سرزمین پر پہنچ گئے اور لوگوں میں سے جاسوس چنے گئے۔ 12 جاسوس ملک کے حالات کو معلوم کرنے کو گئے اور اس ملک کے پھل بھی انہوں نے چکھے اور معلومات فراہم کر کے واپس لوٹے، لیکن وہ ایمان میں کمزور ہو گئے۔ وہ دیوتا جو انہوں نے وہاں دیکھے تھے ان کے ذہنوں پر چھا گئے اور وہ غائب ہو گئے۔ اگرچہ خدا نے انہیں اس ملک کو دینے کا وعدہ بھی کیا تھا، لیکن وہ دیوتا کے خوف کے مارے پہلی مرتبہ اس وعدے کی سرزمین میں داخل نہ ہو سکے۔ اگرچہ ہم اس پر توجہ دیں تو وہ اس ڈر سے ان کا ایمان کمزور ہو گیا۔ 20 لاکھ لوگوں کو خدا نے موسیٰ کے وسیلہ سے رہائی دلائی۔ افسیوں پہلا باب اور اس کی 13 آیت میں لکھا ہے، اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے اور اس پر ایمان لائے، پاک آمودہ روح کی مہر لگ گئی۔ آمین۔ مگر 2 لوگ ہی ملک کے موعودہ یعنی وعدے کی سرزمین پر داخل ہو سکے۔ 12 نمائندوں کو ملک کنعان کی جاسوسی کے لیے بھیجا، اور جب وہ لوگ واپس آئے تو 2 گروپ کی صورت میں تھے۔ ایک گروپ 10 افراد پر مشتمل تھا جو کہ 20 لاکھ لوگوں کی نمائندگی کر رہے تھے، اور ایک گروپ خدا کے لوگوں کی حقیقی صورت کی عکاسی کر رہے تھے، یعنی کالب اور یشوع جو جاسوسی کر کے آئے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے بنی انکاس کو دیکھا جو جابر ہیں اور جابروں کی نسل سے ہیں، اور ہم نے تو ان کی نگاہ میں خود کو ایسے دیکھا جیسے ٹڈے ہیں۔ وہاں جتنے آدمی ہم نے دیکھے وہ سب بڑے قداور ہیں، اور ہم اس لائق نہیں کہ ان پر حملہ کر سکیں، کیونکہ وہ بہت ہی زور آور ہیں۔ ہم اس لائق نہیں کہ ہم ان پر حملہ کریں، کیونکہ وہ بہت ہی زور آور ہیں، بہت ہی قداور ہیں۔ کالب اور یشوع نے کہا کہ یہ تو سچ نہیں ہے، حقیقت اس سے بالکل برعکس ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ جس ملک میں جاسوسی کر کے آئے ہیں، لوگ وہاں کی قوم اور بادشاہ اور وہاں کی فوج بنی اسرائیل سے خوفزدہ تھے، جس طرح خدا نے اپنی معقوف اور الفطرت قدرت کے اور جلال کے اظہار کے ذریعہ سے بنی اسرائیل کو عجیب اور غریب انداز میں رہائی دلائی، اور اس کا چرچا ساری دنیا میں ہے، قوموں میں ہے۔ یشوع اور کالب کو اپنی پہچان پتہ تھی کہ ہم خدا میں کون ہیں۔ خدا ہمارے ساتھ ہے، ہم ایمان میں مضبوط ہیں، اور ہماری پہچان کیا ہے اور ہم مسیح میں کون ہیں۔ یشوع پہلا باب اور اس کی 9 آیت میں لکھا ہے، کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا، بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے گا تیرے ساتھ رہے گا۔ آمین۔ اور کلام مقدس میں 365 دفعہ لکھا ہے، خدا باپ نے فرمایا، حوصلہ رکھ، مضبوط ہو جا، دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں، بے دل نہ ہو، جہاں جہاں تو جائے گا میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ یشوع اور کالب نے لوگوں سے کہا کہ وہ لوگ تو ہماری خوراک ہیں، ان کا خوف نہ کرو،
अगर खुदा हमसे राज़ी है, अगर खुदा हमसे खुश है, तो वो हमको इस मुल्क में पहुंचाएगा जहां शहद और दूध बहता है। जिनको अपनी पहचान हासिल थी वो तो उस वादे की सरजमीन में दाखिल हो गए, और जिनको अपनी पहचान और अपनी ताकत का अंदाज़ा ना था, जो ये जानते नहीं थे कि खुदा हमारे साथ है और हमें मजबूत होने के लिए कहता है, वो उस वादे की सरजमीन में दाखिल ना हो सके बल्कि बियाबान में ही मारे गए। इसी तरह आज आप अपने बारे में क्या जानते हैं? क्या आपको अपनी पहचान पता है कि आप मसीह में कौन हैं? आपका मसीह में क्या मुकाम है? हमारी पहचान क्या है? What is all? मेरे अजीज़ों, हमें अपनी पहचान पता होना चाहिए कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदा हमेशा और मुसलसल हमारे साथ है, हर मुश्किल में, हर परेशानी में, हर हालात में वो हमारे साथ है। कलाम मुक़द्दस में अपनी पहचान को ढूंढिए। मूसा को अपनी पहचान और ताकत का अंदाज़ा हुआ और उससे पता चला कि मेरे हाथ में जो लाठी है मेरे लिए वही काफ़ी है, क्योंकि खुदा ने फरमाया कि मेरा फजल ही तेरे लिए काफ़ी है, और तेरे हाथ में जो लाठी है वो इस अजीम छुटकारे के लिए ही काफ़ी है। और हमें अपनी पहचान पता ही नहीं कि हमारे हाथ में कलाम मुक़द्दस है, और इस ढाल को, इस हथियार को हमें इब्लीस के खिलाफ, बीमारियों के खिलाफ, दुखों के खिलाफ, गुनाहों के खिलाफ, आजमाइशों के खिलाफ, हालात के खिलाफ इस्तेमाल करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमें अपने बाप से रिश्ते की पहचान पता होना बहुत ज़रूरी है कि हम कौन हैं। आइए कलाम मुक़द्दस में से हम देखेंगे कि हम कौन हैं। कलाम मुक़द्दस में से मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना का पहला आम खत 3 बाब और उसकी पहली ता 2 आयत। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए, और हम हैं भी। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम हैं भी। हम मसीह में कौन हैं? ये खुदा की मोहब्बत है कि वो हमसे प्यार करते हैं और हम उनके फर्जंद हैं। इसी तरह गलतियों उसका 4 बाब और उसकी 6 से 7 आयत में लिखा है, खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा, और जो अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारी पहचान मेरे जीजो ये है कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। हम खुदा के फर्जंद कहलाए और हम हैं भी। इसीलिए हम अख्तियार से ए बाप कह के पुकारते हैं। आमीन। दाऊद की पहचान ये है कि खुदा हमेशा और मुसलसल हमारे साथ है। खुदा हमेशा साथ रहने का वादा करते हैं। वो फरमाते हैं कि मैं कभी तुम्हें तन्हा ना छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और मुर्दों में से जी उठने के बाद आसमान पर उठाए जाने से पहले खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों को एक मिशन दिया और कहा कि उनको ये तालीम दो कि सब बातों पर अमल करे जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं मर गया था, अब जिंदा हूँ और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूँगा। आमीन। तो मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में हमारी पहचान ये है कि मसीह ने अपने आप को हमारे लिए कुर्बान किया, सलीब पे जान दी और हमारे लिए फिदिया दिया और हमें ज़िंदगी बख्श दी, और हम खुदा के बेटे और बेटियां कहलाए। इसलिए हम बड़े ईमान से कहते हैं, ए बाप
تو جو آسمان پر ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آسمان پہ ہمارا باپ ہے جو ہماری سنتا ہے۔ ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم اس باپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور ہم اس کے فرزند ہیں۔ آمین۔ اگر آج بھی آپ اپنی پہچان میرے عزیزو ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کریں، تو کلام مقدس میں سے جانیے کہ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ آمین۔ سو قادر خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے اور خداوند آپ کی زندگی میں جلالی کام کرے اور اسی طرح خدا کے کلام میں بڑھتے رہیں اور ترقی پاتے رہیں۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔